गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, जिसमें हमने फिजिकल चेंज क्या होता है उसके बारे में स्टडी की थी प्रीवियस वीडियो में। अब और उसके साथ साथ में हमने फिजिकल जो चेंजेस होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनकी स्टडी की थी, और साथ में उनके कुछ एग्जाम्पल की स्टडी की थी। तो फिजिकल जो चेंज था उनमें जो सबस्टेंसेस होता था उनकी ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी को ही चेंज होती थी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब स्टेट, साइज, शेप और कलर में ही चेंजेस होते थे। और इसके साथ में ही जो फिजिकल चेंजेस होता है वह रिवर्सिबल होता है। हम उसमें फिजिकली वापस से वही रिवर्स कंडीशन लगा के उसको उसी कंडीशन में ला सकते हैं। इनकी स्टडी की थी। अब नेक्स्ट स्टडी करेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब केमिकल को मीन्स होता है रासायनिक, चेंज मतलब परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो देखते हैं ए चेंज इन विच द केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस चेंज एंड वन और मोर न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टी दोनों, कोई भी सबस्टेंसेज होते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होती है, साथ में उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टियां भी चेंज हो जाती है। एंड क्या होता है, वन और मोर न्यू सबस्टेंसेज आर फॉर्म्ड, और एक या एक से ज्यादा नए सबस्टेंसेज का फॉर्मेशन भी हो जाता है। एग्जाम्पल, मिल्क चेंज इनटू कर्ड, जैसे जो मिल्क होता है उसको कर्ड में चेंज करना एक केमिकल चेंज होता है। इसमें जो मिल्क है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ में इसके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज हुआ है। मिल्क है वह कर्ड में कन्वर्ट होता है, और साथ में जो केमिकल चेंज होता है वह इरिवर्सिबल होता है, मतलब उसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। हम जो कर्ड होता है उसको हम वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमने फिजिकल चेंजेज में आइस है, आइस को वाटर में कन्वर्ट किया था और वाटर को वापस आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वह रिवर्सिबल प्रोसेस थी। लेकिन केमिकल चेंजेज है वह इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। उसमें जो प्रोसेस होती है उनको वापस से उन प्रोसेस को करवा के हम चेंजमेंट नहीं कर सकते, उस सबस्टेंसेज को वापस अपनी पोजीशन में नहीं ला सकते। तो केमिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टी चेंज होने के साथ साथ में एक या एक से ज्यादा नए सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज का मेन एग्जांपल है मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करना, कि दूध से दही का बनना। ये सिंपल चेंज है जो कि हम डेली रूटीन में अपने घरों में देखते हैं। नेक्स्ट हम जो केमिकल चेंज हमने स्टडी किया है उसको एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। एक्टिविटी क्या है, टेक ए पोटैटो एंड कट इट विद ए नाइफ। सबसे पहले एक पोटैटो लेंगे, आलू लेंगे और उसको नाइफ की सहायता से मतलब चाकू की सहायता से उसको कट करेंगे। पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन है आयोडीन, उनको लेंगे ऑन द कट सरफेस ऑफ पोटैटो, और जो पोटैटो हमने लिया है उसको कट किया उसकी सरफेस पे थोड़ा सा आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। वापस देखना, सबसे पहले हमने एक पोटैटो लेना है, उसको नाइफ की सहायता से कट करना है। कट किए हुए जो सरफेस है, कट की हुई जो सरफेस थी हमें उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। द सरफेस ऑफ द पोटैटो बिकम ब्लू ब्लैक। तो हम थोड़ी देर के बाद में देखते हैं जो पोटैटो की सरफेस थी वह ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज ए केमिकल चेंज। ये किस वजह से, ये कैसा चेंजेज है, ये केमिकल चेंजेज है। बिकॉज स्टार्च इन द पोटैटो रिएक्ट विद आयोडीन टू फॉर्म ए न्यू सबस्टेंसेज। की पोटैटो होता है, पोटैटो में स्टार्च है वह प्रेजेंट होता है, तो स्टार्च ने आयोडीन से रिएक्शन की और आयोडीन के साथ में रिएक्शन करके न्यू सबस्टेंसेज का फॉर्मेशन कर देता है। तो यह केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है। वापस से समझेंगे, सबसे पहले एक पोटैटो लेंगे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे, और उसकी जो सरफेस होती है उसकी सरफेस पे आयोडीन का सॉल्यूशन लगाएंगे।
आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन का सॉल्यूशन डालने पे देखते हैं जो पोटैटो है वह ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वह ब्लू ब्लैक में क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो स्टार्च वह आयोडीन से रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे रिएक्शन स्टार्च है पोटैटो में प्रेजेंट है, प्लस किससे रिएक्शन कर रहा है? आयोडीन से। आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें हम वापस से इसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो हमेशा जो केमिकल चेंजेज होता है वह इरिवर्सिबल होता है। उसको यह प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है उसको हम रिवर्स नहीं करवा सकते। तो केमिकल चेंज हमेशा ध्यान रखना है, यह इरिवर्सिबल होता है और हमेशा इसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है सम मोर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंज है, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल पोटैटो का पढ़ लिया। अब इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट है एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर इज ए केमिकल चेंज। एक्सप्लोजन का मीन्स होता है विस्फोट और क्रैकर का मीन्स होता है पटाखे। तो पटाखों का विस्फोट होना, कि जैसे कि हम दिवाली पे ज़्यादा पटाखे फोड़ते हैं, शादियों में जो पटाखे फोड़ते हैं उनका विस्फोट करवाते हैं, तो हम उसको रिवर्स कंडीशन में नहीं ला सकते। तो यह एक केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट है चेंज इन द कलर ऑफ कट फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑन कीपिंग इन एयर इज ए केमिकल चेंज। और इसके अलावा कुछ चेंजेस जैसे कि हम फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, मतलब फल या सब्जियां, उनको अगर कट करके ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो उनकी जो सरफेस होती है उनका कलर चेंज हो जाता है। तो वो कलर क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस हो जाता है और साथ में उनकी सरफेस है वह इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है। तो देखना, व्हेन वी कट एन एप्पल इनटू स्लाइस एंड कीप इट इन द ओपन फॉर सम टाइम, the slice of apple acquired a brown color due to the formation of new substances by the action of oxygen। कि हमने एक एग्जाम जैसे बताया है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उनको कट करके ओपन इन्वायरमेंट में रखते हैं तो उनका कलर है वह चेंज हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल लिया है कि एक एप्पल लेंगे, उसको स्लाइस में कट कर लेंगे। स्लाइस में कट करने के बाद में उनको ओपन इन्वायरमेंट में थोड़े टाइम के लिए रखते हैं। तो स्लाइस में क्या होगा? स्लाइस में थोड़ी देर बाद में जो एप्पल की स्लाइस है उस पर ब्राउन कलर आ जाता है। तो इसकी ब्राउन कलर क्यों आया? क्योंकि जो एप्पल की सब सरफेस थी उन्होंने एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली और नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये केमिकल चेंजेस के कारण होता है। वापस से देख लो, वापस से फर्स्ट हो गया पटाखों का विस्फोट होना, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स। सेकंड हो गया कि जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं उनको ओपन इन्वायरमेंट में रखते हैं तो उनका कलर है वो ब्राउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वह रिएक्शन कर लेती है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन का पचना। जैसे कि हम फूड खाते हैं, जैसे सबसे पहले अपने माउथ में है उसमें अपने टीथ के द्वारा उनको चबाया जाता है। चबाने के बाद में अपनी ओइसोफेगस में जाता है, ओइसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब में जाके मतलब हम कंप्लीट भोजन का डाइजेशन करते हैं। तो ये डाइजेशन की प्रोसेस भी क्या है? मतलब भोजन का पचाना या भोजन का पाचन होना भी एक केमिकल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ सीड, मतलब जर्मिनेशन का मीन्स होता है अंकुरण। अंकुर जैसे कि सीड्स को हम खेत में सीड्स डालते हैं तो थोड़े टाइम के बाद में उनमें छोटे छोटे तो प्लांट नहीं, मतलब छोटे छोटे लीफ निकलने लगती है। तो इसका मीन्स क्या हो गया? जो सीड्स है उनका अंकुरण होना स्टार्ट हो गया, मतलब अब अंकुरित हो रहे हैं तो इनमें ये बड़े होंगे, थोड़े टाइम के बाद में ये बड़े होंगे और उनसे हमें फल फ्रूट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकाना, कि हम भोजन को पकाते हैं वह भी एक केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक वुड एंड कोल, कि बर्निंग मतलब जलाना, फ्यूल मतलब ईंधन, वुड लकड़ी, कोल कोयला। जैसे कि हम लकड़ी या कोयले को जलाते हैं तो वह भी एक केमिकल चेंज होता है कि हम उनको जलाने के बाद में उनको दोबारा से रिवर्स नहीं करवा सकते। तो यह एक इरिवर्सिबल कंडीशन होती है और यह इरिवर्सिबल प्रोसेस है।
तो नेक्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मीन्स होता है लोहे पे जंग लगना। अगर हम बारिश के मौसम पे लोहे को बाहर रखते हैं तो वह इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करती है, और जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, वह ब्राउनिश कलर का हो जाता है, जिससे कि लोहे पे हमें उसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो ये हो गए केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल। सिंपल है कि फूड का डाइजेशन होना, सीड का अंकुरन होना, फूड का पकाना, बर्निंग ऑफ फ्यूल ईंधन का जलाना, और रस्टिंग ऑफ आयरन।